अच्छा, अब एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है, जब कुछ लोग इस तरह से मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आप एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं वो महंगी महंगी कोचिंग वालों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अब बच्चा हमारे पास नहीं आएगा, इनके पास चला जाएगा, ये तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो वो विरोध सहना पड़ा है आपको? विरोध थोड़ा हो सकता है, हो कुछ लोग बताते हैं इस बात को, और ऐसा पहले पटना में हुआ है। मैं थोड़ा सा रहता हूँ, लेकिन एक चीज़ जानना है कि अगर आत्माहुति न दिया जाए, त्याग न किया जाए, अपना बलिदान न किया जाए, तो व्यवस्था भी तो नहीं बदलेगी। और सच्चाई में एक ताकत होती है। और हम यहाँ पर पढ़ाते गांधी हैं, तो वहाँ पर हम सत्याग्रही का लक्षण पढ़ाते हैं। तो सत्याग्रह में सबसे बड़ा है आत्मोत्सर्ग। आप अपने आप को कुर्बान कर दोगे तभी एक। लेकिन यहाँ आपको किसी तरह से परेशान करने की कोशिश कभी नहीं हुई? थोड़ा बहुत होता है, लेकिन किस तरह से? बिहार के लोग अच्छे हैं, अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है। थोड़ा बहुत जब होता है तो वो टेक केयर हो जाता है। जैसे हम जिसको कोचिंग माफिया कहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कभी कोई दिक्कत खड़ी की? अभी मेरे पास उतने रिजल्ट नहीं है कि उनका बहुत ज्यादा प्रभावित हो। अभी 15 रिजल्ट है और यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, और आगे शायद उम्मीद कर सकते हैं कि होगी तो व्यवस्था देखी जाएगी। अच्छा, किसी भी चीज को हम कई बार अरुण जी फ्री में स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसको सस्टेन करना मुश्किल होता है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, जरूरतें होती हैं, स्टेशनरी है या कुछ भी चीज है, अगर या रोज का खर्चा चलाना है। आपका खर्चा कैसे चलता है, और आपका अपना पर्सनल खर्चा कैसे चलेगा अगर आप फ्री में पढ़ाएंगे? और देखिए, मेरा एक अपना पेंशन आ जाता है, वो भी, उसकी भी राशि अच्छी है, आदतें भी ठीक हैं कम खर्च में काम चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे हैं उनको पेन और कॉपी ही तो चाहिए, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और एक मोबाइल की समस्या उनके साथ कभी कभी आता है कि कोई मोबाइल उनके पास हो जिसमें कि मैं टेलीग्राम में मैसेज दूँ और देख लें, तो उन समस्या से तो थोड़ा बहुत जूझते हैं। कभी कोई लोग कुछ जब गिफ्ट करते हैं तो मैं उनको रिटर्न बच्चों में कर देता हूँ। तो कुछ लोगों ने किताबें दी पहले, तो किताबों को मैंने दे दिया, कुछ लोगों ने पैसे भेजे, तो उन पैसों से मैंने कुछ बच्चों को कुछ ज़रूरत के सामान उनको मैंने उपलब्ध करा दिए। तो ऐसा बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा पेंशन आ जाता है, उससे मेरा काम चल जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। गंगा घाट में एक माइक लेके ही तो पढ़ना, माइक का बैटरी लगता है बस। कभी कभी मौसम दिक्कत करता है, क्योंकि मैं भी सड़क पर बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कभी सर्दी ज्यादा है, कभी तेज गर्मी हो गई, कभी बारिश हो गई, फिर उस दिन क्लास कैंसिल करनी पड़ती है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बच्चों को निरंतरता की बात करता हूँ। बारिश हो जाती है तो स्वाभाविक है थोड़ा शेड हम खोज के कहीं बैठते हैं, तो ये तो हो जाता है। लेकिन ठंड और जो गर्मी की बात है, मैं उनको बोलता हूँ इसके साथ तुम्हें अपने को एडजस्ट करना पड़ेगा। बगल में शोर हो रहा है, उसके बीच में तुम्हें मेरी आवाज़ को खोज के सुन लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, तुम एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो बगल में वो टीचर जो तुम्हारी इन्विजिलेशन कर रहे हैं वो भी अपना सोशल मीडिया चला रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, तो फोकस रखना पड़ेगा। तुम्हें अपने कॉपी पे फोकस रखना पड़ेगा, और ये तुम्हारी ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग वहाँ पर काम देगा बेटा। तो ये बच्चे इस बात को समझते हैं। और एक लड़का है मयूरेश, एग्जाम दे के आया तो बोला सर मेरे सेंटर पर तो इतना हल्ला हो रहा था, लेकिन मेरे परीक्षा में कोई बाधा नहीं हुई, क्योंकि गंगा घाट का कुछ ट्रेनिंग काम किया था। कुछ और ऐसे बच्चे हैं जिनकी गरीबी या संघर्ष की कहानी आज आप यहाँ हमारे साथ शेयर करना चाहें? गंगा घाट पे बैठने वाले हर बच्चे के पीछे कहानी है। यहाँ वो बच्चे नहीं हैं जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते थे। आज कुछ बच्चे भले ही आ रहे हैं जो दिल्ली से आ रहे हैं। हमारे पास दिल्ली का कोचिंग किया हुआ, 2 साल कोचिंग किया हुआ बच्चा गंगा घाट पे बैठ रहा है। जी हाँ, ऐसे बच्चों की संख्या ऋचा जी काफ़ी है। अभी कम से कम 10 बच्चे ऐसे हैं, महंगे महंगे कोचिंग में पैसा देने के बाद सुबह में गंगा घाट आ रहे हैं। तो वो बच्चे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ के बैठ रहे हैं। उनके अलावा जितने बच्चे मजबूरी में बैठे थे उन सबकी कहानी है, और उसमें से बहुत सारे बच्चे जो छोड़ के गए हैं मुझे, उनकी अपनी मजबूरियाँ थी। जैसे कि उनको कांस्टेबल की परीक्षा देनी है, उनको गांव वापस जाना पड़ा, धान रोपनी में वापस नहीं लौटे हैं। उनको धान रोपने जाना पड़ा था जुलाई महीना में, आज तक नहीं लौटे हैं। कुछ बच्चा दुर्गा पूजा गया कि मैं राशन घर से लेके आऊंगा, शायद पता नहीं उसका राशन लेके अब तक क्यों नहीं पहुंचा है वो। तो ऐसे बच्चे भी हैं। आप कोशिश करते हैं संपर्क करने की? हम कोशिश करते हैं। उन्हीं बच्चों के बीच में से किसी बच्चों को उसकी समस्या पूछो तो बताता है कि उसके साथ ये समस्या कुछ हो गई है।
यहाँ पटना में रहते हैं बच्चे, थोड़ा खा पी लेते, टाइफाइड बहुत हो जाता है इनको, तो टाइफाइड हो जाता है तो घर जाते फिर लौट के नहीं आ पाते हैं। ये समस्या तो यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी हुई है। कभी ऐसा होता है अरुण जी कि आप एकदम मतलब टूट जाना तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत बहुत किसी रात सो ना पाए हो किसी बच्चे की कहानी सुन करके, इतना दुख मिला हो? देखिए, मुझे तो उनको देख के रिजॉल्व होता है, दया करना हमें कमजोरी लगती है। मुझे लगता है कि तुम बेटा अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम फाइट क्यों नहीं कर सकते हो? ये टाइफाइड क्या चीज़ है, तुम आ जाओ, यहाँ है PMCH में इलाज भी होगा, पढ़ोगे भी, तो क्या दिक्कत है, करो। इवन इफ यू डू, अगर करते हो और उसमें कुछ हो भी जाता है तो क्या होना है, करो, यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता तो तुम्हारे सामने बचा नहीं है, विकल्प क्या बचा हुआ है, इसको भी तो सोचो। तो तुम्हें तो लड़ना पड़ेगा, और नहीं लड़ोगे तो निकलोगे भी नहीं। तो उनको तो मजबूत करते हैं हम अगर दया में करके हम बहुत उदास हो जाएंगे तो फिर तो ये हिम्मत कहाँ से आएगी? उनके पीछे भी तो एक हिम्मत होनी चाहिए। और बच्चे हैं, मजबूरी के साथ भी वो लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत बच्चों की कहानी जानते हैं, मजबूरी है। पिता बोल रहे हैं कि तुम्हें पंजाब कमाने जाना होगा, घर से 20,000 रुपया तुमको देना है, बहन की शादी है। पंजाब मतलब मजदूरी करने जाना होगा खेतों में। वो बच्चा बोलता है कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं बोलता तुम ट्यूशन भी नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाओगे तो तुम 6 घंटा तुम ट्यूशन पढ़ाओगे तो पढ़ोगे क्या? इतना मुश्किल तो है। तुम्हें जो है बेटा नहीं ट्यूशन पढ़ाना है, तुम्हें गंगा घाट पे रहना है। 1 मील a डे होता है, एक बार खा के आदमी रहता है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मैं 1 मील a डे करता हूँ, अब मुझे तो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लगती। आप दिन में एक बार खाना खाते हैं? एक बार खाते हैं और मुझे फायदा करता है। तो मैं बताता हूँ कि एक तो नोबेल प्राइज मिला यासुमी को, उसने बोला 1 मील a डे ऑटोफैगी तुम्हारी बीमारी को खत्म करती है। तो तुम खाली डाइट प्लान थोड़ा कर लो, तुम मिलेट्स खाओ और थोड़ा सब्जी जो पुरानी जो यहाँ पर बिकने के बाद जो बच जाती है गंगा घाट के किनारे में, इसको ले जाओ, इसको उबाल के उसके साथ खाओ, थोड़ा दाल डाल लेना, बढ़िया 4 टाइम खा लो, इसको क्या दिक्कत है? पढ़ाई लेकिन करो, कॉपी तो चाहिए, पेन तो चाहिए, तो जूझना तो पड़ेगा। टफ टीचर हैं आप, जूझना ही ज्यादा सिखाते हैं। ये जूझना पड़ेगा, उसमें कोई मरम्मत नहीं है। और कमजोर आदमी का इस लड़ाई में जगह नहीं, इस लड़ाई में कमजोर आदमी, इस युद्ध में उसकी जगह नहीं है। आप कमजोरी में टूट जाएंगे तो आप उसी के लायक थे, उसी गरीबी में, उसी नरक में रहने के लायक थे।